अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया। नमस्कार, द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। इस वक्त मैं हूं तिरंगा पार्क में। ये वही स्थल है जहां पर सारी जनसभाएं और जो भी धरना प्रदर्शन जब होता है और उसके लिए जब परमिशन लिया जाता है, परमिशन लेने के बाद में यहाँ अलाउ किया जाता है और यहाँ पर फिर जनसभाएं वगैरह और धरना प्रदर्शन वगैरह यहाँ पर होता है। और एक बेहतरीन इलाका है जनसभा वगैरह करने के लिए। और ख़ास करके जब लोकसभा इलेक्शन आता है और चुनाव के दौरान जितने भी उम्मीदवार है उन्हें स्लॉट दिया जाता है और वो यहाँ पर भी जनसभा करते हैं। ये काफ़ी एक जगह है जनसभा के लिए, तिरंगा पार्क, इसीलिए इसको बना दिया गया है। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जब 15 अगस्त और 26 जनवरी होता है तो हमारे जितने भी ये छोटे फुटकर दुकान लगा के बैठे हैं, जितने भी दुकानदार है, वो क्या करते हैं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन यहाँ पर इनको पहले तो रोड साइड में करते थे, लेकिन फिर उन्हें जो है इसके अंदर में अलाउ कर दिया गया, परमिशन दिया गया कि आप इसके अंदर में आप अपने दुकानें वगैरह चलाएं ताकि जो भी छोटे मोटे कारोबारी अपना धंधा कर सके और कंजेशन भी ना हो, ट्रैफिक कंजेशन भी ना हो। लेकिन मैं जो वीडियो मेरा बनाने का मकसद ये है कि अब हम ये बता रहे हैं, ये मेन कारण ये है कि ये मेन इलाका है बाजार का। अगर हम बात करें तो ये जो इलाका पड़ता है बाजार का, ये मेन इलाका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी दुकानें जो है, मेन ये बिजनेस हब है। ना सिर्फ बिजनेस हब है बल्कि यहाँ पर थाना भी है, अबड़ीन थाना भी है। उसके अलावा यहाँ पर म्युनिसिपल काउंसिल का ऑफिस है, यहाँ पर राज्य परिवहन का बस स्टैंड है, यहाँ पर साथ ही उधर में स्टेट बैंक है ना। तो सारी की सारी जो है ना, यहाँ पर सारा कुछ जो रत्नम मार्केट है पूरा बिजनेस हब है। और लोग आते हैं, लोग आने के बाद में अपने वाहन वगैरह पार्क करते हैं, एक ट्रैफिक कंजेशन हो जाता है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस इसको नियंत्रित करने के लिए काफी कुछ काम कर रही है और अभी भी लगातार वो काम कर रही है, ट्रैफिक को नियंत्रण कर रही है, वन लेन में कर रही है। लेकिन इसके बावजूद ये जो इलाका खाली पड़ा रहता है, इसका यूटिलाइजेशन जो होता है सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी या जनसभा के लिए, ये खाली इलाका है। तो हमारा ये एक सुझाव है नगर पालिका परिषद को और जो भी अथॉरिटी, उनको ये सुझाव है कि ये जो खाली इलाका आपको पूरा दिखाई दे रहा है, यदि इसे पार्किंग एरिया में डेवलप कर दिया जाए, ये दिन रात खाली रहती है, पार्किंग एरिया में डेवलप कर दिया जाए और इसको व्यवस्थित कर दिया जाए, तो क्या होगा कि जितने भी वाहन जो रास्ते में खड़े रहते हैं वो यहाँ पर पार्क कर सकेंगे, अच्छा खासा पार्किंग स्लॉट हो जाएगा और जो ट्रैफिक कंजेशन होता है, आवाजाही जो है, यातायात का आवाजाही, वो भी सुचारू हो जाएगा। बशर्ते आप ये भी कर सकते हैं कि जिस प्रकार पेड पार्किंग जगह जगह म्युनिसिपल काउंसिल बना के रखा हुआ है, पेड पार्किंग एरिया, तो उसी तरह इसको पेड पार्किंग भी कर दिया जाए। पेड पार्किंग कर देने से आप एक नॉमिनल फीस ले लेंगे तो आपका रेवेन्यू भी जनरेट हो जाएगा और जो ट्रैफिक कंजेशन है वो ट्रैफिक कंजेशन पर बहुत हद तक काबू पाने में सफलता मिलेगी। तो ये हमारा द इको ऑफ इंडिया का हमारा एक सुझाव है कि इस एरिया पर ध्यान दिया जाए, नगर पालिका परिषद या भी जो भी अथॉरिटी। तो ये एरिया एक ट्रैफिक, काफी गाड़ियां यहाँ पर आ सकती है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर। अगर मल्टी लेयर पार्किंग की अगर व्यवस्था कर दी जाए, उस तरह कुछ विचार करे जाए, मल्टी लेवर करने में अगर टाइम लगता है तो कम से कम ये सामने के जितने भी फेंसिंग या एरिया है इसको अगर हटा दिया जाए, कुछ ऐसा पार्किंग के लिए जगह खोल दिया जाए जैसा ये गेट है उस तरह का, तो काफी कुछ बेहतर हो सकता है। और जो है यातायात को नियंत्रित करने में, कंजेशन से मुक्ति दिलाने में भी ये एरिया बहुत बड़ा एक सहायक सिद्ध होगा। अब जो ये इलाका है रत्नम मार्केट के बाहर का जो इलाका है, हालांकि रत्नम मार्केट को कब मल्टी स्टोरी बनाया जाएगा, क्या करेगा, क्या प्लान है, वो तो जो अथॉरिटी उन्हें मालूम होगा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि यह एरिया भी, यहाँ पर भी पार्किंग किया जाता है। और यहाँ पर देखिए, जब सब्जियां वगैरह आती है कि अंदर में सब्जियों की दुकान है, मार्केट है, तो सब्जियां वगैरह जब आती है तो यहाँ पर ये सब्जियां वगैरह यहाँ पर अनलोड होता है। ये पूरा का पूरा एरिया भी एक तरह का बहुत है। लेकिन यहाँ पर जो ये जो जमीन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये सारे के सारे ये टूटे फूटे गड्ढे गड्ढे बने हुए हैं। बारिश के टाइम में क्या होता है कि यहाँ पर गंदगी भरपूर हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब जितने भी सामान वगैरह, लोडिंग अनलोडिंग जो भी सामान है, सब यहाँ पर लोड अनलोड होता है। और जब बारिश आती है, बारिश आने के बाद में ये पूरा का पूरा एरिया गंद से एकदम दुर्गंध इसमें फैल जाता है, पूरा एरिया में दुर्गंध फैल जाता है। और लोगों को, जो आसपास दुकान चलाने वाले लगे, उनको बहुत जीना दुर्लभ हो जाता है। और जो आदमी आते हैं, ग्राहक आते हैं, उन्हें भी बहुत तकलीफ होती है। तो ये एरिया जो पूरा एरिया दिखाई दे रहा है, इसको अगर सीमेंट कर दिया जाए, प्रॉपर इसको ठीक तरीके से बना दिया जाए, तो ये जो बारिश के बाद में जितना भी पानी जम जाता है, तो वो पानी वानी जमेगा नहीं, गंदगी फैलेगी नहीं, बदबू आएगी नहीं, कीचड़ नुमा रहेगा नहीं, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हालांकि नगर पालिका के जो सफाई कर्मचारी है, हम ये देखे, अप्रिशिएट करता हूँ
कि वो दिन रात मेहनत करते हैं, साफ सफाई की ओर बहुत ध्यान देते हैं, शहर को स्वच्छ बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। आप 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन देख लीजिएगा कि जो जितने भी यहाँ पर जो आपका जो वेस्ट होता है वो ढेरों लगा रहता है, बड़े बड़े कार्डबोर्ड का, ये इसका उसका, पन्नी, सब कुछ। लेकिन फटाफट विद इन नो टाइम जो नगर पालिका का सफाई कर्मचारी है वो उसको साफ कर देते हैं, रात भर मेहनत करते हैं, और जब अगली सुबह होती है तो आप देखते हैं कि ये रास्ता पूरा नीट एंड क्लीन हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा श्रेय जो जाता है ये नगर पालिका के सफाई कर्मियों को जाता है कि उनकी मेहनत, और नगर पालिका को भी जाती है कि उनकी मेहनत के कारण ये एरिया को, हमारे शहर को साफ सुथरा बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान उनका हो रहा है। लेकिन यदि ये जो एरिया आपको दिख रहा है टूटा फूटा सब, इसको अगर प्लास्टर कर दिया जाए, इसको अगर सीमेंटेड कर दिया जाए, तो ये एरिया में जो है पार्किंग की समस्या भी जो है, लोगों को वाहन खड़े करने में भी आराम होगा। और जो भी यहाँ पर सब्जी वगैरह जो भी लाकर डंप करते हैं, लाके सामान वगैरह, तो उसके बाद में सफाई कर्मियों को उनको समेटने में भी आसानी होगी, ना कि गड्ढे में सारे इस तरह का मल, वो सब जितने भी कचरे वगैरह जो भी है, डस्ट वगैरह पड़े रहे, अवशेष पड़ा रहे और उससे गंदगी बदबू फैले। तो यही दिखाना हमारा मकसद था। यदि इस पर ध्यान दिया जाए तो बहुत बेहतर होगा शहर को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए, और पार्किंग को ये बाजार एरिया में और भी सुव्यवस्थित करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद G2 न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया।